देखो यार, तो क्या पढ़ रहे थे? नाभिक पढ़े। क्या पढ़ रहे थे? नाभिक। और नाभिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे बताओ? ब्रह्मांड क्षति है ना लोग। ब्रह्मांड क्षति जो नहीं लिखे तो लिख लेंगे। ब्रह्मांड क्षति, मास डिफेक्ट जो लिखे हैं नहीं लिखेंगे, बस यही चीज पढ़ाएंगे। उससे पढ़ाई छोड़ेंगे। मास डिफेक्ट, ब्रह्मांड क्षति। ठीक, हमने क्या बताया जी? ब्रह्मांड क्षति क्या होता है? इसका परिभाषा लिखो। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के योग से, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग से, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के योग से सदैव कुछ कम होता है। सदैव कुछ क्या जी? कम होता है। द्रव्यमान में इस अंतर को द्रव्यमान में इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। एक वहां से और लिखो इसका, अथवा लिखो, भी काम देगा। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों से, सदैव कुछ कम होता है। सदैव कुछ कम होता है। सदैव कुछ कम होता है। ठीक, इसको हम लोग कहते क्या जी? जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अथवा लिख लो इसी में, बात करते पूरे विस्तार से हम। किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों का द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं।
द्रव्यमान क्षति कहते हैं। सही है, ठीक। तरह हमने क्या बोला, किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों का द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर हम लोग कहते क्या हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो लिखो इसे डेलियम से क्या करते हैं, प्रदर्शित, इसे डेलियम से प्रदर्शित करते हैं। क्या देखो, अब तो हमने फार्मूला क्या लिखा, द्रव्यमान क्षति बराबर, बोलो मत, लिखना बंद कर दो। द्रव्यमान क्षति हमने क्या लिखा बताओ, न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, यही चीज समझना है हमें, न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस, न्यूक्लियानों माइनस क्या जी, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। बताओ, हमने बोला था न्यूक्लियानो द्रव्यमान में कौन आएगा, प्रोटॉन, और न्यूक्लियानो द्रव्यमान में आएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉनो प्लस न्यूट्रॉनो। नाभिक में क्या जी, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस क्या, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। इधर देखो, अब प्रोटॉनों हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, क्या बोलते हैं। अब यहां तुमको बहुत सोचना है, मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर क्या एक, इस मार्कर में क्या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होंगे, अनगिनत असंख्य क्या होंगे, प्रोटॉन और, यानी असंख्य इसमें परमाणु होंगे, इसमें असंख्य परमाणु होंगे, हर एक परमाणु क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। जैसे हमारा जो शरीर है अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और हर कोशिका में क्या होता है, एक एक केंद्रक होता है। सोचो, हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और हर कोशिका में क्या होगा, एक एक केंद्रक होगा, अलग अलग रखना चाहिए। तो हम लोग प्रोटॉन जी जट से ना, अब देखो, अगर मान लो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान यम है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ, तो हमको यह है एक प्रोटॉन द्रव्यमान, अगर एक प्रोटॉन द्रव्यमान यम है, एमपी है, तो बताओ हमने क्या बोला, बहुत ध्यान से इस चीज समझना। मान लो कोई परमाणु है, इसमें क्या होंगे, अनगिनत प्रोटॉन होंगे, अनगिनत किसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, अनगिनत क्या होगा जी, न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन है। अब बताओ हमने क्या माना, एमपी क्या है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो क्या है उसमें एक प्रोटॉन होगा, बहुत सारे होंगे। अगर मैं जेड से गुणा कर दूं, जेड क्या है, कुल प्रोटॉन जी, एक प्रोटॉन में मैं उसकी संख्या से गुणा कर दूं, क्या निकल आएगा, कुल प्रोटॉनों का संख्या, कुल प्रोटॉन द्रव्यमान निकल आएगा। ये परमाणु क्रमांक है। एक किसी प्रोटॉन के एक द्रव्यमान में अगर मैं परमाणु क्रमांक से गुणा कर दूंगा तो उसका क्या निकला, कुल द्रव्यमान निकला प्रोटॉन का। उसी प्रकार से किसका, न्यूट्रॉन का। एक क्या लिखा, क्या लिखूं मैं यहाँ पर, यहाँ न्यूट्रॉन ना, पहले मैं लिखा हूँ यन, ठीक, यन, बताओ यम यन, यन, यन क्या है, ई क्या है, एक मिनट गुणे यम यन यन, एक न्यूट्रॉन द्रव्यमान कितना है, यम यन, तो अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन संख्या से गुणा कर दूं क्या निकला, कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है, यन, यम ना, यन यम लिखा होगा, ठीक, क्या हुआ,
उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कैसे तुम लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चाहे उसकी चाहे इसलिए उससे कोई समस्या नहीं है। एक हो गया जी, देता हूँ मैं यम यम। अब बताओ, मैं बताया था इसमें एक चीज और, हमने बताया था द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो, बताओ, प्रोटॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों संख्या प्लस क्या चीज, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। बताओ द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, ए से, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉनों को यन समान दिखा दिया मैंने। बताओ यन के स्थान हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस पी, तो जहां यन है उसके स्थान क्या लिखूंगा, ए माइनस पी रखो। तो क्या फॉर्मूला बना, यानी चाहे उसे कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, हो गया। ए माइनस जेड लिखिए वहाँ पे, ए माइनस जेड, हो गया। ये क्या डेल्टा एम था, डेल्टा एम क्या आ गया, कहाँ यूज करना है, दे देता हूँ, डेल एम बराबर आ गया, डेल एम बराबर जेड गुणे एम पी प्लस, एक एम के स्थान का रखूंगा ए माइनस जेड, फिर यहां पर क्या गुणे यम यन, एक कोष्टक में बंद हो गया, माइनस क्या है जी, यम यन, ये क्या गया द्रव्यमान क्षति, ये क्या है द्रव्यमान क्षति का फार्मूला। अब समझो ये हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है, ये होता क्यों है, अब ये हमें समझना है, मतलब कहने का मतलब क्या, आप समझो ध्यान इधर, अब मैं समझाने वाला हूं, मान लो अभी किसी का पेन चलाना चाहिए, बस ध्यान देना चाहिए। मान लो कोई परमाणु था, मान लो कोई, अभी उस परमाणु न्यूट्रॉन को बहुत अपार एनर्जी देने से क्या होती है, था जो तरबूजा था, क्या था, बिखरा हुआ था बीज के, और एक जगह स्थान पे एकत्रित करेंगे तो होगा क्या, मान लो मैंने यहाँ पर इसको एक स्थान पर एकत्रित कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया, यहाँ पर क्या गया जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे एकत्रित हो गए, सभी आगे यहाँ पर एकत्रित हो गए। अब होगा क्या, ये पहले था, ये है पहले की क्रिया और ये है बाद का प्रोसेस। सुनो ना अब ध्यान से, बस सुनते तो 10 मिनट तक। जब कोई परमाणु पहले रहेगा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिखरे रहेंगे, और बिखरने से उस परमाणु की जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है, वह कम होता है। हम लोग करते क्या है, जो बिखरा हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उस बिखरे हुए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम एक स्थान पे एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। एक स्थान पे एकत्रित कर देंगे, उस जो परमाणु का, उस एलिमेंट का अब जो स्टेबिलिटी होगी वह क्या होगी, पहले अपेक्षा उसकी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिखरे रहेंगे तो उसकी जो अस्थायित्व होगा कम होगा, क्या होगा, स्थायित्व होगा कम। तो इस चीज से इस चीज तक लाने के लिए, जो बिखरे हुए थे उनको एक स्थान करने के लिए इस प्रोसेस जब हम सारी उस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
स्थान पर केंद्रित कर रहा था, तो जो उस द्रव्यमान था अब कुछ घट जाएगा। क्यों घटा? यूनिट, तो 2 यूनिट एनर्जी गई कहां? इसी चीज को कुछ जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी के थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने बताया था अगर द्रव्यमान में कमी गुणे प्रकाश, द्रव्यमान में कमी जो आएगी उसमें प्रकाश गुणा कर दोगे तो वो क्या निकल आएगा? एनर्जी। यानी जब परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे, जब मैं उनको एकत्रित किया तो जो उसके मास में कमी आई और मास में जो कमी आई उसमें प्रकाश से गुणा कर दूंगा तो क्या निकलेगा? क्या मिलेगा हमको? एनर्जी मिलेगा। यानी जब कोई परमाणु अलग, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे, जब मैं उसको एक स्थान केंद्रित करूंगा उसके द्रव्यमान में जो कमी आएगी, उस द्रव्यमान में कमी को हम लोग इसमें भी मेजर करते हैं, एनर्जी में। वह एनर्जी में जो द्रव्यमान होता है वह किसमें कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। उससे क्या होती है? उसकी ऊर्जा घट जाती है। ऊर्जा घटने से जब ऊर्जा घटेगी उसका मास भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी पहले मास होगा कुछ, अब मास क्या होगा? कुछ। उसको बढ़ाने के लिए ऐसा होता क्या है? ऐसा इसलिए हुआ जब ये अलग अलग थे, इनका स्टेबिलिटी क्या था? कम था। जब क्या हो गए? एक स्थान हो गए, इनका स्टेबिलिटी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। मैं तुमको 2 उदाहरण समझा। नहीं समझ अब सही का स्थान बैठे हो केंद्रित, यानी इस कंडीशन में स्टेबिलिटी तुम्हारी और एनर्जी दे कमी आती है। इसमें क्या होता है? जब यहां द्रव्यमान क्या की आई कमी, क्यों? द्रव्यमान में कमी क्यों आई? वह जो कमी आई है वह एनर्जी रूप में क्या होती है? बाहर निकल जाती है। उस परमाणु में द्रव्यमान में जो कमी आई, उस परमाणु के द्रव्यमान में कमी एनर्जी बाहर निकल जाती है। और बाहर निकल परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान था, जो पहले द्रव्यमान था न्यूक्लियनों का, क्या? प्रोटॉनों और सभी इसका सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो द्रव्यमान था, यानी नाभिक जो वास्तविक द्रव्यमान था वह न्यूक्लियर द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्षति। यानी इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा पहले वाले का और बाद द्रव्यमान को कम हो जाएगा। ठीक, क्या नाभिक
किसको डाउट? किसको समस्या थी? पहले बिखरे हुए थे, पहले द्रव्यमान ज्यादा, तो द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। कम क्या हुआ? हो गई रूप में। तो द्रव्यमान तो देखो यार, हाँ देखो यार, मैंने एक सवाल लिया। 8 ऑक्सीजन 16 के नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान क्षति बढ़ा दिया। बंधन ऊर्जा क्या होता है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को अलग करने के लिए जितने एनर्जी देना पड़ता है उसे हम लोग कहते क्या है? बस हो गया। अलग करने के लिए लिखवाए भी लिखवाए तुम बताओ, तो लिखवाए बताओ। पहले हम लोग कहेंगे जी द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान क्षति बताओ, फॉर्मूला क्या निकालेंगे बोलो? डिलेम बराबर जेडएमपी प्लस डाई बोलो ए माइनस जेड एम एन माइनस। ठीक बताओ, इधर देखो जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु कितना हुआ इसका? 8। उसका द्रव्यमान दिया गया, बताओ। एक प्रोटॉन द्रव्यमान कितना होता है? बस देते जाओ। एक प्रोटॉन द्रव्यमान कितना जी? 1.0072 प्लस ए क्या है? द्रव्यमान में से परमाणु को घटाओ तो 16 माइनस 8 कितना आएगा? 8 आ गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? मास ऑफ न्यूट्रॉन एमयू में है, वो कितना है? 1.0086 हो गया। माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दिया गया होगा 15.99053। गुणा करो अब, चलो। 856 की 6 न जी हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21 की हासिल 2, 8 7 56 58 जी। ठीक, कई बात 1 2 3 4 1 2 3 सही है। प्लस 48 की 8 80 4 28 4 आता कितना होता है? 52 हासिल 5 28 64 5 64 5 69 न जाए। ठीक 0.8 चलो माइनस 15.99 इतना बराबर। जोड़ो इसको 8 6 हासिल 1 2 1 3 1 9 8 हासिल 1 6 5 11 1 8 8 16 माइनस सही है। 16.124 कितना आया? 15.9905 कितना है जी? 195 6 93 1 आ गया 0 आ गया। कितना आ गया जी? 0.13691। ठीक चलो बोलो मुफादरो कितना आ गया? बता रहे हैं अभी। हो गया है तो इसको तो एम यू क्या होता है? एम
एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या निकला? ये निकला द्रव्यमान क्षति। चलेगा जी? इधर देखो, पहले समझो ध्यान से। पहले नाभिक का द्रव्यमान था 15,990.3 5 जी। अब कमी कितना होगा जी? 0.13691। बताओ, अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूंगा तो क्या निकलेगा? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। क्या जी? नाभिक का, बताओ, तो जब मैं इसमें इसको जोड़ूंगा तो नाभिक वास्तविक द्रव्यमान ज्यादा होगा ना जी? ये वाला क्या होगा? कम। यहां पर निकाल दो, देखो ना इधर, ये है नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है जी? तो वही होता है वास्तविक। ठीक, ये क्या है ना जी? ये है पहले का। ये क्या है? जब जुड़े नहीं थे तो ई वाला है, जब जुड़ गए ई वाला है। ठीक, ये क्या है? ज्यादा है ना? ये क्या है? कम है। ये आगे ये निकल के क्या? द्रव्यमान क्षति। हमको निकालना क्या? बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होता है? उसको अलग करने के लिए एक परमाणु को अलग करें, कितना चाहिए ध्यान से यहाँ पर। चलो, बंधन ऊर्जा। बताओ फॉर्मूला क्या जी? डेल एम गुणे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल एम कितना है? गुणे 931। ये प्रश्न बोर्ड में कई बार आया भी है, ध्यान रखना। तो कितना आएगा? 127.531। 127.531 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना है। सोचो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी परमाणु के नाभिक से एक प्रोटॉन को अलग करने के कितना एनर्जी चाहिए हमको? 127। अब एक देखो इधर लॉजिक क्या है? 127.531 गुणे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होता है 1.602 गुणे 10 घाते और गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी? तुम्हारे सोच से परे है बहुत। दीदी कितना आएगा जी गुणा उसका? 127 इतना कितना? 127.531 गुणे 1.602। दो सौ 4.312 गुणे 10 घाते जूल। तो पढ़ दो, किसी परमाणु के नाभिक से एक प्रोटॉन को अलग करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 204 गुणे 10 घाते माइनस 19 एनर्जी दे तो क्या होगा? वो अलग होगा। ठीक, अब आगे दूसरा है। अगला क्या निकाला था हमको? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होता क्या है? बंधन ऊर्जा में क्या कहेंगे हम लोग? ठीक, हम लोग भाग देते किसका जी? द्रव्यमान संख्या से। बताओ बंधन ऊर्जा कितनी आई थी? 127.5 तुम्हें निकाला लास्ट में। कितना जी? 127.531 में किससे भाग देंगे हम लोग? 16 से। कितना बताओ? कितना है? 7.970 7.970 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी आ जाएगा फटाक से। फटाक से